यही है एशियाड गेम्स का वो गोल्ड मेडल जिसे हिमांशु जाखड़ ने जीता है। और सच में ये हर भारतीय का, हर खिलाड़ी का सपना होता है। साइड में गोल्ड मेडल लेके देश का नाम रोशन किया है और अगले बार 28 में 2028 में ओलंपिक में भी जी गोल्ड लाए। स्टडी के साथ साथ गेम भी कर लेंगे, फिर गेम में इंटरेस्ट हो गया तो फिर गेम ही कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक। तो आज मैं आया हूँ हिमांशु जाखड़ से मिलने के लिए। हिमांशु जाखड़ जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, हिमांशु जाखड़ ने एशियाड गेम्स में जाकर इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है, और वो भी जेवलिंग थ्रो में। जेवलिंग थ्रो यानी कि भाला फेंकना। दोस्तों, आइए आज जानते हैं हिमांशु जाखड़ से उसके जीवन के वो संघर्ष की कहानी जो सभी को प्रेरित करेगी। चलिए। मेहनत बढ़िया करी राजेश, मेहनत करी जब बाजी बहुत बढ़िया है। आज पे नाम हो मेहनत करते भाई। दोस्तों, ये हैं दलबीर जाखड़, हिमांशु जाखड़ के पिता। तो दलबीर भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसा महसूस कर रहे हो आज, क्योंकि हिमांशु ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो हर पिता का सपना होता है। क्यों, तो क्या कहना चाहोगे आज? भाई बहुत अच्छा काम किया है। ये साइड में गोल्ड मेडल लेके देश का नाम रोशन किया है और अगले बार 28 में 2028 में ओलंपिक में भी जी गोल्ड लाए। यही हमारी कामना है। तो आपका सपोर्ट कैसा रहा जब ये शुरू में निकला? तो फिर कैसा महसूस किया कि क्या ये अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर रहा है? कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सबसे टफ काम होता है कि पढ़ाई भी करना और खेलना भी। मानसून तो पढ़ाई छोटे की कम नहीं बनी। पहले बोले पढ़ूंगा नहीं, खेला खेला। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने एशियाड गेम्स में जाकर, सऊदी में जाकर और भारत का नाम जो रोशन किया, उसके लिए सच में आपको दिल से शुक्रिया। तो अभी दोस्तों, आप देख रहे हैं हिमांशु जाखड़ जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने जेवलिंग थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। हिमांशु भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो अभी एशियाड गेम्स में गए, और आपकी एज अभी कितनी है? 17 साल का हूँ अभी। 17 साल के हो अभी आप, और 17 साल की एज में आपने भारत को गोल्ड दिलाया। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि किस तरह से आप एशियाड गेम्स में पहुंचे वहाँ पे, और आपने मतलब इसका ये क्या सच में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है? आज से पहले किसी ने ये शायद किया है या नहीं? मुझे ये रिकॉर्ड नहीं था। जैसे 18 तक आज तक कोई भी एशियाड में गोल्ड मेडल नहीं था। एशियाड में कोई भी गोल्ड मेडल नहीं? हाँ, ब्रॉन्ज सिल्वर भी रह जाते थे, सिल्वर के भी रहते थे। तो देख लो, अब तक जब से कोई गोल्ड नहीं था, फर्स्ट गोल्ड था अभी वाला। तो सुना दोस्तों, एशियाड में ब्रॉन्ज, सिल्वर तक तो रह गए, लेकिन ये एशियाड में पहला गोल्ड मेडल है। और ये हिमांशु जाखड़ जो जिला झज्जर गांव सालावास के निवासी हैं, और सच कहूं इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया। आज इनका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में भारत के लिए लिखा जाएगा। आपका जो स्ट्रगल है ये किस तरह से शुरू हुआ? यही था, मैं 8th क्लास में था, 8th के लास्ट में जी, तब मैंने ग्राउंड जाना स्टार्ट किया था। ओके। तो वैसे ही शायद 1 साल तो ऐसे ही लग गया था, करा ना करा, बस यही था। फिर आराम आराम से इंटरेस्ट आने लगा। कोच भी यहाँ पे नवीन था, केडी वाला ही जी, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करता रहा। फिर मैंने 1.5 साल प्रैक्टिस की। जब मेरा फर्स्ट मेडल आया था 16 में, सिल्वर।
हाँ, हम तीनों मतलब एक ही रेंज में थे, सेंटीमीटर्स में आगे पीछे थे। फिर इसके बाद आए, फिर मैं 18 में आ गया, जेलिंग भी चेंज हो गई 700 ग्राम से। हिमांशु भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने ये लक्ष्य कब बनाया लाइफ का कि मुझे जेवलिंग थ्रो में ही आगे बढ़ना है? गेम तो और भी बहुत थे। यही था, ग्राउंड पे जाते थे तो मैंने देखा था वहाँ पे बच्चे जेवलिंग कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट किया था ऐसे ही कि बस है ठीक है, स्टडी के साथ साथ गेम भी कर लेंगे। फिर गेम में इंटरेस्ट हो गया तो फिर गेम ही करते रहे। गेम ही करते रहे, तब से आपने जीवन का लक्ष्य बना लिया इसका। हाँ। घर वालों का भी यही था कि कोई नहीं, तू गेम ही कर ले, पर अच्छा करके दिखा दे हमें भी गेम। हिमांशु भाई, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता था कि नीरज चोपड़ा ने भी आपको काफी इस चीज के लिए प्रेरित किया और मैंने सुना कि 25 दिन आपने उनके साथ भी बिताए, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए मुझे। ट्रेनिंग कैंप लगा था साउथ अफ्रीका, वहाँ पे भी नीरज भैया थे। तो यही था, फिर साथ में रहते थे, एक ही जगह थे। तो कितने दिन आपने नीरज भाई के साथ बिताए और उन्होंने फिर कैसे सपोर्ट किया आपको? 25 डेज का था हमारा कैंप जी। जिसमें आना ट्रैवलिंग भी इंक्लूड था जी। ये था कि हमें पूरी तरह से हेल्प करते थे वो। अगर तुमको जेलिंग चाहिए तो हम मेरी जेलिंग यूज़ कर लो। उसके अलावा भी वो कहते थे अगर मेरी कोई नीड है तो बता, तो मैं पूरी वो करूँगा। अच्छे से मतलब बात करना, ऐसे तो कोई लगता है जैसे कोई सेलिब्रिटी है ये वो, नॉर्मल अपने जैसे ही रहते थे। यही था, अच्छे मोटिवेट करते थे कि करो भैया, अच्छा है, देश के लिए मेडल आओगे तो और अच्छा रहे। वो पल आपके लिए कैसा था? अच्छा था, यही था। 15 से 18 तक चले थे गेम से, तो रोज ही रह जाता था कि कोचों को फिर हमारे भी आज फिर से राष्ट्रगान नहीं बज पाया। फिर लास्ट डे मेरा इवेंट था, लास्ट इवेंट मेरा ही था, तो कोचों को भी ये था कि बस अब तो तू ही कर सकता है, कुछ कर सकता है। सच में आप ये बिल्कुल सही बात कही। राष्ट्रगान हर खिलाड़ी को ये इस दिन का इंतजार रहता है कि कब वो राष्ट्रगान बजवाएगा, और वो भी विदेशों में, और ये आपने कर दिखाया, तो ये सच में बहुत बड़े गर्व की बात है। गांव में कैसा माहौल बना हुआ है आपकी इस जीत को लेके? अच्छा है, सभी मिलते हैं, फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, अच्छे से बोलते हैं, बातें करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, एशियन एथलेटिक्स एशियाड गेम्स गोल्ड मेडल, ये सपना होता है दोस्तों हर इंडियन का ये सपना होता है। और आप भी गौर से देखिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हिमांशु जाखड़ से प्रेरणा लीजिए, क्योंकि वो भी सिंपल और गांव का देसी लड़का है, और जिसने मतलब एक सपना देखा कि अपने देश के लिए खेलना है, अपने गर्व के लिए खेलना है, अपने स्वाभिमान के लिए खेलना है, और उसने खेला भी, और उसका प्रमाण आपके सामने है, ये गोल्ड मेडल जो भाई ने सच में अपनी मेहनत से कमाया है। और तो हिमांशु भाई, मैं जानना चाहूंगा कि आज इसको लेके कैसा महसूस कर रहे हो आज, और इसके बाद आपका क्या प्लान है? ऐसे कितने इंडिया को लाके देना चाहते हो आप? सारे लेके आने हैं, सारे लेके आने। दोस्तों, ये नीरज चोपड़ा जी को अपना आदर्श मानते हैं, और 25 दिन उनके साथ बिताए भी इन्होंने, और सच में मतलब मुझसे ज़्यादा तो इनको पता है कि कैसा इस काम को इन्होंने किया, तो कितनी कठिनाइयाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं शायद इतना ना बता पाऊँ, इस कार्य को जो आपने किया है, तो कितनी कठिनाइयाँ आपके सामने आई इसको करने के लिए? बहुत ही, स्कूल भी साथ साथ अरेंज करना,
स्कूल वालों को भी एक वे था कि नहीं, हम नॉन अटेंडिंग नहीं करेंगे। साथ साथ वो भी अरेंज किया था, सुबह 3-4 बजे उठो, 7-8 बजे तक 9 बजे तक तो ग्राउंड से आ जाता था, फिर आके तैयार होकर स्कूल पे जाओ, यही रहता था पूरे दिन स्कूल ग्राउंड में रह गए थे। तो अब की बार नेक्स्ट क्या है आपका लक्ष्य? यही है फिर से अब इस लास्ट में, इस साल के लास्ट में शायद फिर से है। अब की बार एशियन चैंपियनशिप नहीं होगी, अब पूरा एशियाड होगा, उसमें बॉक्सिंग सब आएगा। ओके, तो आप इसके अलावा किसी और गेम में भी रुचि रखते हो? नहीं, इसी में रुचि है, जेवलिंग थ्रो में। तो सुना दोस्तों आपने, अब की बार लक्ष्य और बड़ा होगा। और ये होता है जब खिलाड़ी एक अचीवमेंट प्राप्त कर लेता तो उसके बाद अर्जुन के तीर की तरह, अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिखाई देती थी, हर खिलाड़ी का यही सपना है कि अब वो उससे ज़्यादा करे। गांव में क्या खाना पसंद है आपको? यही है अपना देसी खाना ही है। देसी खाना जैसे चूरमा, दही, दूध का ही खाना है। तो यही खा के आपने और ये गोल्ड मेडल ले आए हैं। हाँ। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये जो फास्ट फूड के पीछे दौड़ रहे हैं, पता नहीं किस किस प्रोडक्ट वगैरह, आपने कोई प्रोडक्ट भी लाइफ में यूज़ किया? नहीं, नॉर्मल रहता है सप्लीमेंट, नॉर्मल रहता है। तो दोस्तों सप्लीमेंट कम, लेकिन जो गांव का देसी खाना है उसकी ताकत भाई ने दिखाई। और ये जो गोल्ड मेडल है ये आज हमारे पास है, हमारे हिमांशु भाई के पास है ये गोल्ड मेडल। और सच में मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इन्होंने जो किया है उसको करने के लिए सच में बहुत बड़ा दम चाहिए। ये लीजिए भाई, आपका अमानत है ये। आने वाला जो यूथ है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है, अपनी सेहत अच्छी रखो, नशे पते से दूर रहो, अच्छा खाओ, अच्छी रहो, अपने पहले करियर पे ध्यान दे तो ठीक है। टारगेट एक ही रखो, फेल होना पास होना वो तो है ही है, फेल या पास तो एक चीज़ होगी। एक दो बार फेल होने से ये नहीं है कि उसको चेंज कर लो। आज की जो यूथ है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कैसे उनको मैसेज देना चाहोगे आप ताकि वो अपना जीवन संवार सके? यही है, संगत खराब मिल जाती है स्कूल के टाइम ही, फिर वही से स्टार्ट करने लग जाते हैं। और तब तो ये रहते हैं उनकी नज़रों में कि भाईचारा है, दोस्ती है, ये है वो है, उस चक्कर में अपना खुद भी करियर ख़राब कर लेते हैं। तो क्या कभी आपको भी ऐसे दोस्त मिले? नहीं, दोस्त ऐसे नहीं मिले हैं। है मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, एक सौरभ भी है, वो भी है, मोहित है, बहुत है। तो सबने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है? हाँ, ये हमेशा यही कहते हैं कि भाई बस तू गेम कर दे, अच्छा आगे हम खड़े। हिमांशु भाई कुछ कहना चाहेंगे? सच में सबसे पहले तो मैं आपको आने वाले वक्त के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। आज मैं आया और मुझे गांव के लड़कों ने कहा कि यार हिमांशु भाई गोल्ड जीत के लाए हैं इंडिया के लिए, तो सच में कहूँ तो मेरा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया। तो आप आने वाले यूथ के लिए एक छोटा सा अंत में संदेश देना चाहेंगे? वही है, अपने घर वालों का सपना पूरा करो भाई, सबसे पहले तो वही है, और फिर अपने आगे बढ़ो, अपने देश का भी करो सपना पूरा, कुछ ना कुछ करो। पर ये नहीं है कि नशे पते के लग गए, कुछ और कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो सुना दोस्तों, हिमांशु भाई का भी यही मैसेज है कि नशे से दूर रहो। और जो बच्चे कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी आंखों में सपना संजोए बैठे हैं, उनको निसंकोच आगे आना चाहिए। हार जीत की परवाह मत करो, क्योंकि जो गिरते हैं उठते वही हैं। जिनकी हार होती है जीतना उन्हीं को आता है, और उन्हीं को जीत का स्वाद पता होता है। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहूँगा, और हिमांशु जाखड़ से प्रेरणा लेकर आप भी आगे बढ़िए, और आप भी चाहे किसी भी गेम में आगे बढ़िए, चाहे भाला फेंकिए, लेकिन इतने गोल्ड इंडिया की झोली में डाल दीजिए कि सोना कम पड़ जाए। यही वो गोल्ड मेडल है जो हिमांशु जाखड़ ने जीता है। और हर खिलाड़ी का सपना होता है देश के लिए गोल्ड लाने का। हिमांशु जाखड़ भी लेके आया, और सच में ये सभी के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जय भारत माता की।
हर हर महादेव।